Good evening, students. Yesterday we had discussed about the concepts of abnormality and psychological disorders. We are able to characterize abnormality on the basis of 4 Ds that we had discussed yesterday. First is deviance, then distress, dysfunction and danger. Today we will discuss about the approaches that are used to make a distinction between abnormal and normal, means what is abnormal and what is normality. There is no clear evidence or there is no clear distinction could be able to made as yet by the psychologist. Still, certain approaches have been used to make a distinction between normality and abnormality. So the first approach that was taken is deviation from the social norms, means abnormal behavior is the behavior which is seen to be deviated from one's social and cultural norms. Okay. Many psychologists have stated that abnormal behavior is simply kind of a label that is given to the behavior which is not conforming to the social expectations and cultural norms of a person. Means abnormal behavior वो behavior होता है जो कि किसी particular culture के social norm से deviate करता है. Alright, ये एक तरह से एक लेबल दे दिया जाता है किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को जिसको abnormal समझा जा रहा है if it is not conforming with the behavior which is not conforming मतलब मैच करना, सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स के मुताबिक मैच करना. तो अगर वो कंफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो एबनॉर्मल है इफ़ इट इज़ नॉट कंफॉर्मिंग विद द सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड कल्चरल नॉर्म्स. यानी कि ये अप्रोच बेस्ड है इस अजम्पशन पे कि सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर्स आर नॉट एबनॉर्मल. ठीक है, जो भी बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेड होगा मीन सोशली डिज़ायरेबल होगा, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक होगा, उसके नॉर्म्स के मुताबिक होगा, वो एबनॉर्मल नहीं होगा. जो भी सोसाइटी में हो रहा है, जो भी बिहेवियर सोसाइटी में एक्सेप्टेड है और बाकी लोग भी कर रहे हैं, वो एबनॉर्मल नहीं होगा. अर्थात नॉर्मैलिटी क्या है? नॉर्मैलिटी इज़ कन्फॉर्मिंग टू द सोशल नॉर्म्स. दैट्स इट. ये अप्रोच था the first approach where abnormal behavior is considered to be behavior which is deviated from the social norms. अब बात कर लेते हैं दूसरे अप्रोच की. ओके, पहले अप्रोच में ये था कि जो भी बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेड है, जो भी बिहेवियर सोशल नॉर्म्स को ब्रेक नहीं करता और कल्चरल नॉर्म्स के मुताबिक चलता है, कल्चरल नॉर्म्स के मुताबिक होता है, उसको एबनॉर्मल नहीं समझा जाता है. यानी जो बिहेवियर सोशल नॉर्म्स के मुताबिक होगा वो नॉर्मल होगा और जो बिहेवियर सोशल नॉर्म्स को ब्रेक करने वाले होंगे उनको एबनॉर्मल समझा जाएगा. नेक्स्ट जो सेकंड अप्रोच है उसमें है एबनॉर्मल बिहेवियर्स आर दोज बिहेवियर्स विच आर मैल अडेप्टिव इन नेचर. ओके, एबनॉर्मल बिहेवियर वो बिहेवियर्स होते हैं जो मैल अडेप्टिव होते हैं. यानी कि जो बिहेवियर किसी के वेल बीइंग को डिसरप्ट करता है. ओके, द बिहेवियर्स विच डिसरप्ट वंस वेल बीइंग is related to maladaptive behavior and that is why maladaptive behaviors are known as abnormal behaviors. ठीक है, यहाँ पे जब हम सोशल नॉर्म्स की बात कर रहे थे तो ये एस्पेक्ट हमने लिया नहीं था उसमें कि कोई पर्टिकुलर बिहेवियर या कोई पर्टिकुलर यू कैन से अ मैन्यूवर दैट इज़ represented by the individuals is really positively affecting the well-being of the person or not. इस अप्रोच में ये कहा गया है कि बिहेवियर जो कि मैलअडेप्टिव होते हैं और जो किसी के वेल बीइंग को डिसरप्ट करते हैं, उसके ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड उसके ग्रोथ को डिस्टर्ब करते हैं,
उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल, उसको एक हेल्दी पर्सनैलिटी की तरह ग्रो करने में डिफ़िकल्टीज़ लाता है, ऐसे बिहेवियर्स को एबनॉर्मल बिहेवियर कहा जाता है. So hence, according to this criterion, conforming behavior can be seen as abnormal if it is maladaptive. ठीक है, कन्फॉर्मिंग बिहेवियर यानी कि सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ कन्फॉर्म करने वाला जो भी बिहेवियर हो, इवन इफ वो सोसाइटी के नॉर्म्स के साथ कन्फॉर्म कर रहा है, मैच कर रहा है, फिर भी वो मैल अडेप्टिव कहा जाएगा अगर वो किसी व्यक्ति के वेल बीइंग से डिसरप्शन कर रहा है, वेल बीइंग होने में, और उसके ऑप्टिमल फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस कर रहा है. ठीक है, उसको ऑप्टिमली ग्रो नहीं करने दे रहा है ऐसा बिहेवियर जो कि है सोशली एक्सेप्टेबल, है उसके सोशल कल्चरल नॉर्म्स के मुताबिक ही है, लेकिन अगर उसके ग्रोथ को और उसके ऑप्टिमल फंक्शनिंग को इंटरफेयर कर रहा है तो भी उसको मैलअडैप्टिव कहा जाएगा. ओके, सो डिस्क्राइबिंग बिहेवियर एज मैलअडैप्टिव implies that a problem exists, such that it also suggests that vulnerability in the individual towards psychological disorders or exceptional stress in the environment have led to the problems in life. Okay,